आन बान शान की भूमि राजस्थान के पीडीएस सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा यशश्री यहाँ उपस्थित है और आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। अपना प्रश्न पूछिए यशश्री। Good morning, sir. I, Ashri, from Swami Vivekanand Government Model School, Rajasthan. My classmates and I are appearing for board exams this year. तो इसके बारे में हमारा बहुत बार मूड ऑफ हो जाता है. So, sir, please motivate us and give some suggestions to face the exams without any stress and nervousness. Thank you. धन्यवाद यशश्री। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशश्री यह जानना चाहती है कि बोर्ड की परीक्षाओं के विचार उनका मूड ऑफ कर देता है। वह कैसे अपने आप को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे? मैं सोच रहा था नौजवानों का तो मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मूड ऑफ क्यों होता है? अपने खुद के कारण से कि बाहर की परिस्थिति से? ज्यादातर आपने देखा होगा कि अधिकतम केस में दिमाग खराब होता है, मूड ऑफ हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, उसमें बाहर की परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेवार होती हैं। जैसे माँ ने, आपने माँ को कहा कि माँ मैं पढ़ रहा हूं, 6 बजे मुझे कुछ चाय वगैरह मिल जाए देखना। फिर आप पढ़ रहे हैं बड़ी मस्ती से, लेकिन बीच बीच में घड़ी देखते हैं, 6 बजे कि नहीं बजे। तो गड़बड़ वहीं से शुरू होती है और फिर मां को आने में देर हो गई। वो 15 मिनट अंदर से तूफान खड़ा हो जाता है। मां समझती क्या है, उसको समझ नहीं है, मेरी 10वीं की एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैंने 6 बजे चाय के लिए बोला था। मूड पक्का यही होता है ना। अब सोचने का तरीका दूसरा, ये सब हुआ, लेकिन अगर आपने ये सोचा, अरे मां इतनी मेहनत करती है, मेरी इतनी चिंता करती है, जरूर कुछ हुआ होगा कि मां 6 बजे चाय नहीं ले पाई, तकलीफ में होगी। मैं जरा देखूं मां को कुछ हुआ तो नहीं है। मुझे बताइए, मूड ऑफ होगा कि मूड चार्ज हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड़ दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से मूड डाउन हो जाता है। अगर हम आदत बना दें, आपने देखा होगा कि हम 5-6 दोस्तों ने कोई खेलने का कार्यक्रम बना दिया, खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक साथी अभी आया नहीं, हम लोगों को जाना है, जल्दी जाना है। आपने देखा होगा कि उन 5 जो पहुंच गए हैं उसमें 2 ऐसे होंगे जो छटपटाएंगे, यार आया नहीं, यार आया नहीं, देखो लेट हो गया, देखो लेट हो गया। उनका दिमाग उसमें। 3 ऐसे हो गए, अरे यार छोड़, आएगा। अपना मन का कैसा हम मैनेजमेंट करते हैं, ये मूड का साथ। जहां तक मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता हो। हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी एकदम से असफलता मिली तो डिमोटिवेट हो जाते हैं।
अब आप देखिए, चंद्रयान, आप सब रात को जाग रहे थे, हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था। लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे बैठे जैसे आपने ही किया है। किया, ऐसा होता तक नहीं होता। और जब नहीं हुआ तो आप सब के सब साइंटिस्टों के बाद पूरा हिंदुस्तान एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया, नहीं हो गया था। आप सब रात को जाग रहे थे। कभी कभी विफलता हमको ऐसा कर देती है। उस दिन मैं भी वहां मौजूद था। कुछ लोगों ने मुझे, मैं आज सीक्रेट बताता हूं, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मोदी जी आपको वहां इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे? मैंने कहा इसीलिए मुझे जाना चाहिए। और जब लास्ट कुछ मिनट से मैं देख रहा था साइंटिस्टों के चेहरे पर बदलाव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है, एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो मैं समझा कुछ अनहोनी, हम साइंटिस्ट तो है नहीं तो पूरा समझ तो आता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा कुछ अनहोनी हो रही है। फिर थोड़ी देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, करिए। मैं बैठा हूं। फिर एक 10 मिनट के बाद उन्होंने बताया साहब नहीं हो रहा है। तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहां बैठा, कुछ बातें की, अंदर भी जाकर के थोड़ा चक्कर लगाया, चिंता मत कीजिए ऐसा करके। फिर मैं रात को करीब 3 बज गए थे, मैं अपने होटल पे गया। लेकिन मैं चैन से बैठ नहीं पाया, सोने का मन नहीं करता था। हमारी जो पीएमओ की टीम है तो वो अपने कमरे में चली गई थी। आधा पौना घंटा ऐसे ही बिताया, मैं चक्कर काट रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करो यार, सबको बुलाओ। तो फिर जो बेचारे सो गए थे उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए सुबह हमको जाना है, लेकिन हम कार्यक्रम बदल कर देंगे। सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे, देर से जाएंगे। और इन साइंटिस्टों को रात के 3 बज गए हैं, लेकिन क्या सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे इकट्ठे हो सकते हैं क्या? मैं मिलना चाहता हूं। मैं जा सकता था, सुबह उठ करके चला जाता, और जिस देश में कोई नोटिस भी नहीं करता, कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं खुद को समझा नहीं पाया, और इसलिए मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया, मेरे भाव मैंने व्यक्त किए, उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है की, देश के सपनों की बातें की। एक पूरा माहौल बदल गया, और वहां बदला ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बदल गया। जिस घटना ने और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं, और किसी चीज में आप विफल गए, इसका मतलब ये है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े हैं। अगर वहीं रुक गए, फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे आपको खींचने के लिए, नहीं निकल सकते हो। एक खुद तय करो तो आप निकल सकते हो। और इसलिए मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, आपको मालूम होगा 2001 में शायद कोलकाता में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था। तब आप लोग तो, आप में से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा।
और ऐसी स्थिति हो गई, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर है, तो 2001 में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कोलकाता में मैच था। फॉलो ऑन होना पड़ा, बुरे हाल थे। दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी। सारा माहौल डिमोटिवेशन का था। ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है, भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा उत्साह बढ़ाओ, लेकिन तब क्या आउट हो गया, देखो क्या है, ऐसा होता है। लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने उस दिन पिच पर जो कमाल किया, ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खींचते चले गए, सारी परिस्थिति को उलट कर दिया। इतना ही नहीं, वो जीत करके आ गए मैच को। माहौल पूरा डिमोटिवेशन का था, लेकिन एक संकल्प, कैसे हार सकते हैं, जुट जाएंगे, जूझेंगे, बॉल एक एक बॉल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे, परिणाम दिया। तो 2002 में भी आपने देखा होगा, भारत की टीम वेस्ट इंडीज खेलने गई थी, तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले, उनको एक बाउंसर से चोट आई और पूरा जड़बा टूट गया, काफी पट्टियां वट्टियां बांध करके, और उसका पेन आप समझ सकते हैं, यहां जब चोट लगती है तो दांत में थोड़ा सा भी दर्द होता है, कितना होता है। अब स्थिति ये थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते नहीं बैठे। अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने तय किया, नहीं, मेरा जिम्मा है, ठीक है, दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं, मैदान में उतरे। और आपको पता होगा कि उस समय 12 लारा की विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, और ब्राउन लारा की विकेट लेकर के उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया। यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी, जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का मैं कैसी तरीका है, उस पर निर्भर करता है। अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे, और फिर आप उसी स्वस्थ मन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद आपको। Honorable Prime Minister, sir, Shaikha Khan from Indian School Dar es Salaam joins us from Tanzania to ask a question. Could we have a question, please? Good morning, sir. I am Shaikha Khan of Indian School Dar es Salaam, Tanzania. At times, we go blank after receiving a question paper. How do we overcome such a situation? Thank you, sir. Thank you, Shaikha. मान्यवर शोभित रस्तोगी केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 आर.के. पुरम नई दिल्ली के कक्षा 12वीं के छात्र हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शोभित, अपना प्रश्न पूछिए। सुप्रभात मान्यवर, मैं शोभित रस्तोगी केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 आर.के. पुरम नई दिल्ली के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम परीक्षा के लिए परीक्षा हॉल में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर भूलने लगते हैं। इसके कारण मैं काफ़ी तनाव में होता हूँ। इस चीज़ के लिए आप मेरी मदद करें। धन्यवाद शोभित। मान्यवर शाइखा और शोभित परीक्षा के समय सब कुछ भूल जाने की समस्या से त्रस्त हैं। हमारी भी कुछ ऐसी ही दशा होती है। कृपया कर मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें। आपने सही पूछा है। ज़्यादातर विद्यार्थियों में के ये पल आता ही आता है, जब बैठते हैं
और जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो थोड़ा समय तो ऐसा जाता ही जाता है। लेकिन मैं थोड़ा मजाकिया स्वर में कुछ बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि आपका बड़ा भाई, आपके पिताजी घर में स्कूटर है और स्कूटर लेकर के कहीं जाना है और सुबह उठ करके वो किक मार रहे हैं, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। ऐसा दृश्य देखा होगा आपने, देखा होगा कि सब गाड़ी वाले हैं। लेकिन आपने तब देखा होगा, एक बड़ा करावत है, वो पेरेंट्स या भाई जो भी है क्या करेगा, स्कूटर को इधर करेगा उधर करेगा, करता है कि नहीं करता है? स्कूटर को हिलाता है। अब दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है क्या कि हिलाने से शुरू होता है स्कूटर? नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि जरा ऐसा करूंगा तो वो खुद को तैयार करता है और फिर किक लगाता है, स्कूटर चल भी पड़ता है। ये 1-2 मिनट जो ये करता है वो क्या है? साइंटिफिक है क्या? नहीं है। लेकिन करीब करीब सब लोग करते हैं। जिन्होंने भी स्कूटर चलाया है वो पक्का ये करते हैं। अगर नहीं चलता है तो स्कूटर को हिला देते हैं। साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन करते हैं और काम हो भी जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो टीवी पर गेम्स का काफ़ी कुछ कार्यक्रम रहते हैं, तो बच्चे देखते भी हैं और अच्छी भी चीज़ है। लेकिन आपने देखा हो टेनिस का खिलाड़ी होगा, कितना भी, यानी ओलंपिक प्लेयर होगा, वो भी जब टेनिस के टेबल के पास आता है तो क्या करता है? सामने बॉल नहीं है लेकिन फिर भी यूं यूं करता रहता है। करता कि नहीं करता है? 1-2 मिनट करता है वो। बाद में सामने वाला भी ऐसे ही करता है, बॉल नहीं है लेकिन दोनों एक जैसे खेल रहे ऐसा करते हैं वो। उसी प्रकार से आपने क्रिकेट में देखा होगा, कितना ही सक्सेस जिसका बैट्समैन का है, वो भी जब पेवेलियन से लेकर के पिच पर जाता है तो वहीं पर अपना बैट हिलाएगा, जैसे यूँ करेगा जैसे अभी बॉल को मार रहा है, ऐसा करेगा। करता है कि नहीं करता है? वहाँ बॉल नहीं है, खेल नहीं है, अभी तो पिच पे करता है वो। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ भी वो बैट को एडजस्ट करता है, थोड़ा 1-2 ऐसे ट्रायल लेता है। बॉल तो अभी आया नहीं, मैच शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो करता है। क्यों? उसको कंफर्ट जोन मिल जाता है। बॉलर भी आपने देखा होगा, हाथ में बॉल नहीं है फिर भी वो दूर ऐसे ही बॉलिंग कर रहा है, ऐसे ही दौड़ता है, बॉल फेंकता है, बॉल है नहीं, कर रहा है। 2-3-5 मिनट आपको हर बार गेम में दिखता होगा। ये क्या है? खुद को एक कंफर्ट जोन में लाने का हर एक ने ढूंढा हुआ अपना तरीका है। आपने भी क्वेश्चन पेपर आने के बाद बस पिताजी के स्कूटर को याद कर दीजिए बस। आप भी अच्छा इतना है, ऐसा है, ठीक है, पेन ठीक है, थोड़ा ऐसे ही 1 आध मिनट ऐसे ही निकाल दीजिए। बड़े तनाव में बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर ये कर लिया। दूसरी बात है कि आप बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। जितना आत्मविश्वास भरा हुआ होगा आप बहुत सरल, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके टीचर ने ये ना समझाया हो कि भाई 10 सवालों का जवाब देना है, तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, तो ऐसा करो सबसे सरल है उसको पहले सिलेक्ट करो, उसका जवाब दे दो, ताकि कम समय में काम। ऐसा ही कहते हैं ना, ऐसा ही सिखाते हैं ना। 1 2 3 4 कोई नहीं कहता है। 6ठे नंबर का सवाल ठीक लगता है तो पहले 6ठे का कर लो, ताकि बाद में समय बच जाए। मैं भी आपसे कहूँगा कि हम एक बार सरल चीज़ को हाथ लगाएंगे, तब तक आप एकदम से उसके साथ एकमस्ट हो जाते हैं। एकस्टम हो जाते हैं तो आप बड़ी सरलता से चीज़ों को चलाते हैं। और इसलिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। एग्ज़ाम को ज़िंदगी में बोझ कभी बनने मत देना। अगर ये कर लिया तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपको जो 2 मिनट शुरू में जाती है गड़बड़ कर जाती है। दूसरा, अगर फोकस एक्टिविटी है
तो कठिनाई बहुत कम रहती है। कभी कभी क्या होता है, मन भटकने लगता है, फिर लगता है कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, उसने पहला सवाल उठाया, छोड़ो अगल बगल में कौन करता है, आपको क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 1 मिनट में आपके पास गाड़ी चलना लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिव्यांका नमस्कार। दिव्यांका क्या पढ़ती हो? जी सर, मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। और पुष्कर की ही रहने वाली हो? जी सर। तो पुष्कर की कोई पवित्र चीज का मुझे वर्णन करोगी? क्या है पुष्कर की विशेषता? पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। हाँ। और जो पुष्कर राज है वह 68 तीर्थों का गुरु है। अच्छा, ब्रह्मा का क्या रोल रहा है? जी, उन्होंने पृथ्वी को क्रिएट किया है। अच्छा बताइए दिव्यांका, क्या सवाल था आपके मन में? सर, मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी मेमोरी एवरेज है। वे किसी भी विषय को कितना भी पढ़ ले, वे परीक्षा में उसे याद नहीं रख पाते हैं। सर, वे ऐसा क्या करें कि वे उस विषय को याद रख सके? अच्छा, तो आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए। जी सर। देखिए दिव्यांका, आप सबसे पहले अपनी डिक्शनरी से इस शब्द को डिलीट कर दीजिए। आप सोचिए ही नहीं कि आपके पास याद करने की शक्ति नहीं है। अगर आप खुद से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। जैसे आपकी मदर टंग। क्या मदर टंग आपने किसी को बहुत ग्रामर के साथ पढ़ाया था क्या, सिखाया था क्या? नहीं सर। आपको याद होगा? नहीं। क्या स्कूल में आपने सीखी या किताब में कहीं? जी नहीं। हाँ, ये सब सुन करके सीखी। तो यही वो चीजें हैं, जरा सोचिए कि आपको जो पसंद है, क्या इन चीजों को याद रखने के लिए आपने कभी कोशिश की थी? वो बातें जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गए हैं, मग्न हो गए हैं, वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गई हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेमोराइज नहीं है, एक्चुअली ये इंटरनलाइज है। और इंटरनलाइज करना यही इसका एक अच्छा रास्ता है। और इसलिए आपको याद करने पर जोर देने के बजाय आपको उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। सहजता, सरलता, समग्रता के साथ। आपके पास भी वही सारी शक्तियां हैं जो किसी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति के पास होती है। सोचिए, अपने भाई या बहन के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ हो तो वो आपको एकदम याद रहता है, आप उसे भूलते नहीं हैं। यहां तक कि आपको यह भी याद रहता होगा कि उस समय आपके भाई बहन ने कौन से कपड़े पहने थे, आप खड़े खड़े लड़ रहे थे कि दौड़ते हुए लड़ रहे थे, सब याद होगा। एक एक वाक्य याद होगा। जी सर। यानी इसका एक मतलब यह है कि आप उसमें फुली इन्वॉल्व थे, आप उस क्षण को पूरी तरह जी रहे थे। साफ है कि चीजें याद रहे, प्रॉपरली रिकॉल कर सके, उसके लिए आप जिस क्षण में हैं उस क्षण में ही रहना और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब हाथ में है और मन है खेल के मैदान में, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आगे जाकर आप में से कोई विद्यार्थी अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तो उसमें मेमोरी बाय एसोसिएशन का कंसेप्ट विस्तार से समझाया जाएगा। आप याद कीजिए कि स्कूलों में सुबह असेंबली में
राष्ट्रगान होता है। अब जन गण मन हर कोई गाता है, लेकिन क्या कभी आपने जनगण मन गाते समय आपने उस राष्ट्रगान के साथ देश में ट्रैवल किया क्या? आप उसके साथ जो शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ अपने आप को विजुलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए? पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, बंगाल को मन ही मन राष्ट्रगान गाते समय ट्रैवल किया क्या? आपको एकदम से याद होना शुरू हो जाएगा। मन ही विजुलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इसका तो एक फायदा और होगा, आप इस देश के साथ भी एकाकार होते चले जाएंगे। यानी इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुलाइज। मेमोरी को शार्प करने के लिए इस फॉर्मूले पर आप चल सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपके पास नोटबुक्स होती हैं, अलग अलग विषयों की किताबें होती हैं। आप जब भी घर से निकले ये तय करके निकले कि बैग में इतने नंबर पर इस विषय की नोटबुक होगी और इतने नंबर पर इस विषय की किताब होगी। चौथे नंबर पे हो सकती है, तीसरी पर हो सकती। और आपने अगर 3 नंबर पर हिस्ट्री की किताब रखी है, 5 नंबर पर भूगोल की किताब रखी है, तो जब भी आप हिस्ट्री की किताब निकालने जाएं तो बिल्कुल आंख बंद करके 3 नंबर की किताब निकालते हैं आप। देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। चलिए, मुझे अच्छा लगा, आपसे बात करने का मौका मिला और मैं राजस्थान के लोगों को भी और पुष्कर की पवित्र धरती को भी आज यहाँ से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। एमएफ हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। उस लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर, आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी, दिस इज फॉर यू, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीस। दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीस। लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 सेकंड्स वर्थ रुपीस 50 lakhs। तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसने उसका रेट पता किया। उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। उसने बोला, यस, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। कितने का खरीदोगे? मैडम, कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं इसकी। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर, शी वाज शॉक्ड। 50 लाख रुपए की पेंटिंग 30 सेकंड में। उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहां रहते हैं। ढूंढी ढूंढी ढूंढी, एग्जीबिशन कहीं थी पाब्लो पिकासो की। ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर, आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूं, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर। उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती। पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। 30 साल लग गए। It took me 30 long years to draw a painting worth rupees 50 lakh rupees in just 30। ये कुछ भी कर सकता है सर। कहानियां भरी पड़ी हैं प्रैक्टिस के समुद्र के अंदर। आप निकालें, कहानियां हैं ही हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका। और मैच खेल रहे हैं, ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे। लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला, रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला, मेजर कैसी बातें करते हो? आर यू मैड? इट्स ओलंपिक।
ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं मैं? इतना कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं।